मेरी पत्नी मेरे ही घर के स्टोर रूम में छुप छुप कर किसी से मिला करती और बातें क्या करती थी। और जब मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु एक दिन मेरे सामने जो हकीकत आई उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी अपने छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश थे। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, पर अभी तक हम लोग माता पिता नहीं बने थे। परंतु मुझे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि वक्त से पहले कभी किसी को कोई चीज नहीं मिलता है। संडे का दिन था, सुकून का दिन था। मैं और मेरी पत्नी बैठकर आराम से चाय पी रहे थे। बातों बातों में ही मेरी पत्नी ने मुझसे कहने लगी, हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान है जो कि इधर से उधर बिखरा रहता है, जिसकी रोज मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्या तुम मेरे लिए एक स्टोर रूम बनवा सकते हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस सामान का मैं इस्तेमाल रोज ना करूँ उसे मैं स्टोर रूम में रख दूँ और वक्त आने पर उसे मैं बाहर निकालूं। मैं अपनी बीबी से बहुत ही प्यार करता था और मैं उसे उदास नहीं देखना चाहता था, परंतु मेरे पास अभी पैसे नहीं थे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं 1 महीने रुको, मैं तुम्हें स्टोर रूम बनवा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से वादा तो कर लिया, पर मैं पैसे कहाँ से लाऊं? फिर मैंने ऑफिस में ओवर टाइम करके इतने सारे पैसे जमा कर लिए कि मैं एक स्टोर रूम बनवा सकूं। और फिर 1 महीने के बाद मैंने उन पैसों से एक स्टोर रूम बनवा दिया। मेरी पत्नी बहुत ही खुश हो गई। कुछ दिनों तक तो सभी कुछ सही चल रहा था। मैं तो सुबह ही ऑफिस के लिए घर से निकल जाता और शाम तक वापस घर आता था। परंतु अचानक कुछ दिनों से मुझे मेरी पत्नी का रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह काफी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी पत्नी को क्या हो गया। हालांकि मेरी पत्नी और मेरे बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। मैं उससे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। मेरी औलाद भी नहीं हुए थे, फिर भी मैं उसे कभी ताना नहीं देता था। हम लोग बहुत ही खुश रहते थे। परंतु जब से यह स्टोर रूम बना था, पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया था। वो हर समय स्टोर रूम में ही रहती थी। मेरी तनख्वाह कम थी, फिर भी मेरी पत्नी ने मुझसे कभी शिकायत नहीं की थी और उन्हीं तनख्वाह से हमारी जिंदगी आराम से कट रही थी। समय समय पर मैं अपनी पत्नी को घुमाने भी ले जाता था। पहले वह हर समय पूजा पाठ करते रहती थी और उपवास भी रखती थी, परंतु इन दिनों उसे न घूमने फिरने का शौक था और न ही वह पूजा पाठ करती थी। अगर उससे कुछ पूछो तो वह गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखा कर लाता हूँ, तो वह मेरी बात मान गई। और जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो मैंने डॉक्टर को अपनी पत्नी की सारी परेशानी बताई। जब डॉक्टर ने उससे पूछा तो वह बोली, मुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं अपनी पत्नी का फिर से इलाज करवाना चाहता हूँ। तो वह कहने लगी, नहीं, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी की इस बात से बहुत हैरान हुआ और मैं गुस्से में आकर उससे वजह पूछने लगा। तो वो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का समय नहीं है, मुझे अभी माँ नहीं बनना है। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरत में आ गया। आखिर मेरी बीबी यह क्या कह रही है? उसे घर में खाना बनाना और थोड़ा बहुत सफाई के अलावा और क्या काम है? एक रोज मैंने अपनी पत्नी से ऑफिस जाते हुए कहा, आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे। तुम चाय और नाश्ता का इंतजाम कर लेना। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि मेरी पत्नी गुस्सा से आग बबूल हो गई और हमने जो कभी आज तक लड़ाई नहीं की थी वह मुझसे लड़ाई करने लगी। यह मेरे जीवन में अपनी पत्नी के साथ पहली लड़ाई थी। यह पहला मर्तबा नहीं था कि मैंने अपने किसी दोस्त को चाय पर बुलाया था। पहले भी मैं अपने दोस्त को लेकर घर पर आता था और मेरी पत्नी खुशी खुशी चाय और नाश्ता का इंतजाम करती थी। कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करती थी, लेकिन आज उसका यह रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। ना जाने उसे क्या परेशानी थी। मैंने अपने घर में दोस्त को लाने का विचार बदल दिया और फिर मैं चुपचाप ऑफिस चला गया। ऑफिस में भी मेरा मन काम करने में नहीं लग रहा था। बार बार मेरा ध्यान मेरी पत्नी की तरफ जा रहा था। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को मैं समझ नहीं पा रहा था। शाम को मैं घर आया तो मैंने अपनी पत्नी से बात नहीं की और मैं चुपचाप से खाना खाकर सो गया, क्योंकि आज सुबह उसने जो मेरे साथ किया था वह मैं भूल नहीं पा रहा था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मुझे बुखार हो गया और लूज मोशन भी हो गया। मैं काम पर नहीं जा पाया, लेकिन मैंने देखा
कि मेरी पत्नी ने मेरी बहुत ही सेवा की, टाइम से खाना पानी दवाई भी देती रही। वह अपना ज्यादा वक्त किचन में गुजारती थी। मुझ में इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं, परंतु मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी मदद कर सकता। एक दिन मैं नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी रसोई के पास बैठे हुए रो रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया। मेरी तो इससे कोई बहस भी नहीं हुई। यह क्यों रो रही है? मैंने जब उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं रोऊं। मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से यह परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया था कि अचानक खांसी के कारण मेरी आंखें खुल गई, तो मुझे घर में कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत हैरान हो गया कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा इस घर में कोई भी तो नहीं रहता है, तो यह गुनगुनाहट किसकी है? मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है? मैं बहुत परेशान हो गया और मैं जल्दी से उठकर किचन में गया। मुझसे ज्यादा चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि बुखार के कारण मैं बहुत कमजोर हो गया था। जब मैं किचन में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी तो वहां पर नहीं है। मैंने उसे बहुत ही आवाज लगाई, तो थोड़ी देर के बाद वह स्टोर रूम से निकलते हुए आई। मैंने उससे पूछा कि तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी? तो वह कहने लगी, मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। मैं इधर से बराबर देख रहा था कि मेरी पत्नी अधिकतर समय स्टोर रूम में ही गुजारती थी। आखिर उस स्टोर रूम में क्या था? और जब मैं उससे इस बारे में पूछता तो वह बस एक बात ही कहती कि मैं तो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत दिनों के बाद मुझे कुछ अच्छा लग रहा था। मुझे प्यास लगी थी। मैंने अपनी पत्नी को पानी के लिए आवाज दी, लेकिन मेरी पत्नी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उसे मेरी आवाज किचन में सुनाई नहीं दे रही है, सो मैं खुद ही उठकर पानी पीने के लिए किचन में चला गया। तो मैंने देखा कि किचन तो बिल्कुल खाली है और मेरी पत्नी वहां पर नहीं है। मैं अपनी पत्नी को किचन से बाहर आकर ढूंढने लगा कि अचानक किचन के बराबर जो स्टोर रूम था, मैंने अपनी पत्नी को वहां से निकलते हुए देखा और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह घबरा गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है कि यह जो मुझे देखकर इतना घबरा रही है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं जब भी उसे किचन के बराबर में बने स्टोर रूम से बाहर निकलते देखता तो मैं सोचता था कि यह कोई ना कोई काम तो उस इस कमरे में जाती है, लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि किचन में बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान हो गए थे जिसे कि मैं वहां पर रखने गई थी। मैंने बात को यहीं खत्म कर दिया और मैं जब अपनी पत्नी से ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ा था तब मेरी पत्नी ने मेरी बहुत ही सेवा की थी, इसलिए कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसने मेरी सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था और अब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी और मैं ऑफिस जाने के लिए सुबह के समय जल्दी से उठा तो मैंने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि लगता है वह मेरे लिए किचन में नाश्ता बना रही है, क्योंकि आज से मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। बीमारी के कारण मैं बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं जा पाया था और अब मुझे और छुट्टी नहीं मिल सकती थी। मैं अपने रूम में तैयार हुआ और फिर जब मैं उठकर किचन में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी वहां पर नहीं है। मुझे लगा शायद वह बाथरूम में है, परंतु वह बाथरूम में भी नहीं थी। मैंने घर का कोना कोना छान मारा, परंतु मेरी पत्नी कहीं नहीं मिली। अब मैं बहुत ही परेशान हो गया और घर से बाहर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने ही वाला था कि अचानक से कुछ आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह आवाज समझ में नहीं आई, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि यह आवाज स्टोर रूम से आ रही है। और फिर जब मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। मैं काफी परेशान हो गया और मैं कमरे में आकर बैठने ही वाला था कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई और है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए घर का पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और ये स्टोर रूम का दरवाजा भीतर से लॉक क्यों था? तुम क्या कर रही थी स्टोर रूम में? उसने मुझसे कहा, मैं सामान को सेट कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई सामान सेट करने में मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए मैंने कमरा को लॉक कर लिया था। मैं अपनी पत्नी की बातों से सहमत नहीं था, परंतु फिर भी मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने स्टोर रूम में किसी की आवाज सुनी है, क्योंकि अब मैं इस बातों की तह तक जाना चाहता था कि आखिर मेरी पत्नी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर हो और वह स्टोर रूम में बुलाकर उसके साथ टाइम बिताती है, या फिर कहीं ऐसी बात तो नहीं कि मेरे घर में भूत प्रेत का साया आ गया है
जिस कारण से मेरी पत्नी में इतना परिवर्तन आ गया है। आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी पत्नी उस स्टोर रूम में जाती है? और वह आवाज किसकी थी जो मुझे परेशान किए जा रही थी? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और अब तो मुझे उस स्टोर रूम से कभी कभी गुनगुनाने की भी आवाज आती थी। ऐसा लगता था कि कोई उस कमरे में आस्ते आस्ते गाना गा रहा है। मैं छुपकर अपनी पत्नी की हरकतों पर और नजर रख रहा था, और पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेरी पत्नी उस स्टोर रूम में किसके साथ रहती है। मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी पत्नी कहीं मेरी बात सुनकर मुझे छोड़कर न चली जाए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। परंतु इन दोनों में मेरे साथ जो हो रहा था वह मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मुझे अब किसी भी हालात में सच्चाई का पता करना था, ताकि सच्चाई का भी पता चल जाए और मेरी पत्नी को भी इस बात की भनक नहीं लगे कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। नहीं तो वह बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मुझे अपने उस फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, जब मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि मैं तुम्हें स्टोर रूम बनवा दूंगा, क्योंकि स्टोर रूम बनने के बाद ही मेरी पत्नी में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। कभी कभी तो लगता था कि मेरी पत्नी बदचलन हो गई है और मेरे पीठ पीछे कोई गलत काम कर रही है। और कभी कभी मुझे यह भी लगता था हमारे घर में भूत प्रेत का साया आ गया है, जिसके चक्कर में मेरी पत्नी यह सब कर रही है। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं उस स्टोर रूम को खोलने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी 15 घंटा उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही है। मैं बहुत परेशान था। अब मेरे लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोलना बहुत ही जरूरी हो गया था, लेकिन मैं क्या करता? अपनी पत्नी को कुछ बता भी नहीं सकता था कि मैं उसकी जासूसी कर रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जिंदगी में खुद को इससे ज्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था, दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं और अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके सारे करतूत उसके सामने ले आऊं। मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी की हरकतों पर नजर रखूं। उस दिन मेरी पत्नी की काफी तबीयत खराब थी। मैंने उसे आराम करने को कहा और बोला कि अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम सिर्फ आराम करना और तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं अपनी पत्नी को कहकर बाहर निकल गया। बाहर हॉल में एक लकड़ी का अलमीरा रखा था, और मैं ऑफिस न जाकर उस लकड़ी के अलमीरा के पीछे छिप गया। मेरी पत्नी ने सोचा कि मैं बाहर चला गया हूँ, और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसे यह भी महसूस नहीं हुआ कि मैं घर में हूँ। अलमीरा के पीछे से मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने नाश्ता बनाया, चाय बनाया, और एक बड़ी सी ट्रे में नाश्ता और चाय लेकर उस स्टोर रूम के दरवाजे के अंदर चली गई और उसका दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। मैं जब भी स्टोर रूम का दरवाजा बंद करने के बारे में उससे पूछता तो वो कहती थी कि मैंने अपने सारे जेवरात उस स्टोर रूम में रखे हैं, इसलिए मैं उसमें किसी को भी आने नहीं देती हूँ। मैंने अपने कीमती जेवर स्टोर रूम में ही रखे हैं। अगर कभी घर में चोर आएगा तो वह सोचेगा कि स्टोर रूम में तो कोई कुछ सामान नहीं रखता है, फिर वह हमारे घर से चला जाएगा। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी 2 लोगों का नाश्ता लेकर स्टोर रूम में जा रही थी। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ, और उसके हाथों में 2 कप चाय की प्याली भी थी। 2 कप देखने के बाद मेरा शक और बढ़ गया, और मैं सोचने लगा कि मेरे वजूद रहते हुए भी मेरी पत्नी ने किसको स्टोर रूम में रखा है। गुस्सा के मारे मेरा खून खौल रहा था। दिमाग लग रहा था कि अब फट जाएगा। ऐसा कौन था जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती थी और मुझसे अजनबी समझती थी? मैं अंदर ही अंदर तिलमिरा रहा था, और अब मैं यह मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है, जिसने मेरे होते हुए किसी औरत से रिश्ता रखा था। अब मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गया था, और मैं अपने जज्बात पर काबू भी नहीं कर रख पा रहा था। लेकिन मेरे मन इतना भारी हो गया था कि उस अलमीरा को लेकर बंद कमरे के दरवाजा तक का सफर मुझसे तय नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप को इतना लाचार और मजबूर कभी नहीं समझा था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं इस दुनिया से चला जाऊं, या फिर अपनी पत्नी को ही जान से मार दूं। मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने स्टोर रूम के दरवाजे तक अपना सफर कैसे पूरा किया।
अभी मैं कमरे के दरवाजा पर पहुंचा ही था कि मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। मैंने दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ को उठाया ही था कि मुझे कमरे से गुनगुनाने की आवाज मेरे कानों में आई। मैं तो अपने होश में ही नहीं था। गुस्सा के मारे मेरा दिल और दिमाग दोनों चल रहा था। और फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख के साथ अपनी पत्नी को पुकारा। और अचानक से तभी मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी कि मैं तो हक्का बक्का रह गया। अब मुझसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि मेरी पत्नी जो नाश्ता लेकर किचन से आई थी, उस शख्स को अपने हाथों से खाने का निवाला उसके मुंह में डाल रही थी। और वह शख्स और कोई नहीं, मेरी सौतेली माँ थी। मैं अपनी पत्नी को कितना गलत समझ रहा था। मैंने उसके बारे में क्या क्या सोच लिया था, यहाँ तक कि मैंने उसे बदचलन भी साबित कर दिया था। और तो और मुझे ऐसा लगा था कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया भी आता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मैं चुपचाप अपनी पत्नी और अपनी सौतेली माँ को देखे जा रहा था। तभी अचानक से मेरी पत्नी की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही वह हड़बड़ा कर खड़ी हो गई और उसके हाथों का निवाला नीचे जमीन पर गिर गया। मेरी माँ भी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मेरी पत्नी इतने दिनों तक मेरी माँ को स्टोर रूम में छुपा कर रखी थी और उसी की सेवा कर रही थी, जो कि मेरा फर्ज था। परंतु मैं अपने फर्ज से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी माँ मानने को तैयार नहीं था। हालांकि मैं जानता था कि गलती मेरी तरफ से ही है। उन्होंने कभी भी मुझे पराया नहीं समझा था। परंतु दुनिया वालों ने मेरे मन में सौतेली माँ के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि मैंने अपने दिल की बात ही ना सुनी। मेरे पापा तो थे नहीं कि जो मुझे समझाते। और मेरी असली माँ मुझे बचपन में छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। और फिर जब मेरे पापा ने दूसरी शादी की, तो मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार नहीं था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपना सारा फर्ज निभाया था। सारी गलती मेरी ही थी। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे समझाया था कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो जन्म देने वाली हो या फिर पाल पोस कर बड़ा करने वाली हो। परंतु मैं अपनी पत्नी की बात समझने को तैयार ही नहीं था। और शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहने के लिए चला आया था और उनसे कोई भी मतलब नहीं रखता था। मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में मेरी पत्नी के पास मदद मांगने के लिए आई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण मुझे किसी चीज की भी दिक्कत हो और मैं अपनी जिंदगी से ना खुश रहूं। कुछ दिनों तक तो वो अपने माता पिता के पास अकेले ही रह रही थी। परंतु जब उनके माता पिता का देहांत हो गया, तो वह बहुत मजबूर हो गई, क्योंकि उनके माँ बाप के देहांत के बाद उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। और मेरी पत्नी बहुत ही रहमदिल औरत थी। मेरी माँ को अपनी माँ जैसी मानती थी, लेकिन घर में कलेश ना हो, उस वजह से उसने मुझसे यह बात छुपाई रखी थी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह दी। अपनी पत्नी का इतना बड़ा बड़प्पन देखकर तो मैं जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरा था। मेरी पत्नी मेरी सौतेली माँ को बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मैंने अपनी तमाम गलतियों के लिए उन दोनों से माफी मांगी और मैं इतना रोया कि मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मैं चुप नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इस पापों का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ और मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आज मुझे समझ में आ गया था कि बिना किसी की सच्चाई जाने उसके बारे में गलत फैसला नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ही सही है और सामने वाला गलत है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारी आंखें और कान दोनों धोखा खा जाती है और जब तक सच्चाई हमारे सामने आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।